आइए शुरू करते हैं दिन 8, अध्याय 8, जय श्री कृष्णा के साथ देवो ज्ञान ग्लोबल पर। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, अधिभूत क्या है और अधिदैव किसे कहते हैं? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और यहाँ इस शरीर में कैसे है, और संयमशील पुरुष आपको प्राणत्याग के समय किस प्रकार जान सकते हैं? श्री भगवान बोले, जो अविनाशी है वो परम ब्रह्म है और स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है। जो प्राणियों के उत्पन्न होने का कारण है उसका उत्सर्जन कर्म कहलाता है। श्लोक 4। अधिभूत भौतिक जगत क्षर नश्वर भाव है, पुरुष सर्वव्यापी आत्मा ही अधिदैव कहलाता है। और हे देहधारी श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में अधियज्ञ मैं स्वयं हूँ। श्लोक 5। अंत समय में जो व्यक्ति केवल मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्लोक 6। हे कौन्तेय अर्जुन, जो भी भाव अंत समय में स्मरण करके मनुष्य शरीर त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव में स्थित रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सदा मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में मन और बुद्धि अर्पण करके तू निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा। जो पुरुष निरंतर बिना किसी अन्य का स्मरण किए केवल मुझ में चित्त लगाए रहता है वो परम पुरुष को प्राप्त होता है। वो योगी उस सर्वज्ञ सनातन सर्वनियंता अत्यंत सूक्ष्म सबका पालन करने वाले अचित्य सूर्य के समान प्रकाशमान और अज्ञान से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है। जो योगी प्राण को स्थिर करके भौहों के बीच में मन को एकाग्र करता है और परम भक्तिभाव से उस परम पुरुष का स्मरण करता है वो मृत्यु के समय भी उसी को प्राप्त होता है। वो पुरुष जो वेदों के ज्ञाता ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले यज्ञ दान और तप में तत्पर ऋषियों द्वारा बताया गया अक्षर अविनाशी ब्रह्म जानता है और उसका ध्यान करता है वो उस परम पद को प्राप्त करता है। जब योगी सभी इंद्रियों को स्थिर कर देता है, मन को हृदय में स्थिर करता है, प्राण को सिर में स्थापित करता है और योगाभ्यास में स्थित हो जाता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता है और शरीर छोड़ते समय मन को मुझ में लगाकर देह त्यागता है वो परम गति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो पुरुष सदा बिना विचलित हुए केवल मुझ में मन लगाए रहता है वो योगी मुझे आसानी से प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे इस दुखमय संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनर्जन्म के स्थान है हे अर्जुन। लेकिन जो मुझे प्राप्त करता है वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो लोग दिन और रात्रि के मापन में निपुण हैं वे जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन कल्प हमारे मनुष्यों के 4 युगों के 1000 चक्रों के बराबर है और उनकी रात्रि भी उतनी ही लंबी होती है। उन ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ में सब प्राणी अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट होते हैं और रात्रि के आगमन पर वे फिर से उसी अव्यक्त रूप में लीन हो जाते हैं। हे अर्जुन, प्रत्येक ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ में संपूर्ण प्राणी पुनः प्रकट होते हैं और उनकी रात्रि के आगमन पर वे अनिवार्य रूप से लीन हो जाते हैं। परंतु उस अव्यक्त से भी परे एक अन्य अविनाशी तत्व है जो सब प्राणियों के विनाश के बाद भी अविनाशी रहता है, जिसे वेदवित लोग अव्यक्त और अक्षर कहते हैं। वही परम धाम है जिसे प्राप्त होकर कोई प्राणी कभी लौटकर नहीं आता, वही मेरा परम स्थान है। हे अर्जुन, वो परम पुरुष जिसमें सब प्राणी स्थित हैं और जो सबको व्याप्त करता है उसी को अटल भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं तुम्हें उन समयों का वर्णन करता हूँ जिनके द्वारा योगी शरीर त्याग कर पुनर्जन्म लेते हैं या फिर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अग्नि में, प्रकाश में, दिन के समय, शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में देह त्यागने वाले ब्रह्म को जानने वाले योगी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धुएं में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में देह त्यागने वाले योगी चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं और वहां से पुनः लौट आते हैं। ये दोनों मार्ग, एक प्रकाश का और दूसरा अंधकार का, सदा से इस संसार में माने गए हैं। एक से जाने वाले लौटकर नहीं आते और दूसरे से लौट आते हैं। हे अर्जुन, ये सब जान लेने के बाद योगी किसी भी मार्ग से मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सदा योग में स्थित रह। योगी वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तप और दान से जो फल प्राप्त होते हैं उन सबको जानकर इनसे भी बढ़कर फल को प्राप्त करता है और अंत में परम धाम को पहुंचता है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग हमें ये सिखाता है कि जीवन में कर्म करते हुए परमात्मा के स्मरण में रहना ही मोक्ष का मार्ग है। हम सीखते हैं कि मृत्यु के समय हमारा अंतिम विचार ही हमारे अगले जन्म का निर्धारण करता है।
योग, भक्ति और ज्ञान का संगम ही हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है। सूर्य के उत्तरायण मार्ग को अमृत मार्ग और दक्षिणायन मार्ग को पुनर्जन्म मार्ग बताया गया है। इस अध्याय का सार यही है, जीवन का हर पल ईश्वर की याद में जियो, ताकि अंतिम क्षण भी ईश्वर के नाम से भरा हो। अर्जुन ने अब तक बहुत कुछ सुना, लेकिन श्री कृष्ण अब वो राज खोलने वाले हैं जो सिर्फ सबसे प्रिय भक्तों को बताया जाता है। ये है राजविद्या, ज्ञान का राजा और राजगुह्य, सबसे गुप्त रहस्य। इसमें छुपा है वो एकमात्र मार्ग जिससे भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का फल एक साथ मिल सकता है। क्या है वो रहस्य? कैसे मिलेगा सीधा भगवान का सान्निध्य? जानिए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग में, सिर्फ देवो ज्ञान ग्लोबल।